10 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा से आई शर्मनाक तस्वीर की बातचीत करेंगे और इस पर डिबेट भी करेंगे। आखिरकार इस कलंक कथा का जिम्मेदार कौन है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में हंगामे पर रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नासिर हुसैन जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने संजय राउत को धक्का दिया। रिपोर्ट इस बात का संकेत दे रही है सुरक्षा अधिकारियों की ओर से धक्का दिया गया है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है बाहर से मार्शल नहीं बुलाए गए थे। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में 11 सांसदों पर हंगामा करने का आरोप लगा है। सांसदों ने एक महिला मार्शल को भी घसीटा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। महिला मार्शल के शरीर पर कई जगह चोट लगी है। महिला मार्शल से मारपीट को लेकर कमेटी का गठन, गला दबने से एक मार्शल का दम भी घुटने लगा। ये तमाम बातें रिपोर्ट में कही गई हैं और 11 सांसदों पर हंगामा करने का और धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट दिखाकर सवाल करेंगे इन दोनों मेहमानों से, आखिरकार इस कलंक कथा का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी सांसद हैं। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी है। संसद का मानसून सत्र भले समाप्त हो चुका है, लेकिन 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे का वीडियो सामने आने के बाद से सियासी बवाल जारी है। महिला मार्शल से बदसलूकी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। संसद की कार्यवाही के नाम पर सरकार पर सवाल उठा रहे कई विपक्षी नेता अब खुद सवालों के घेरे में हैं। राज्यसभा की तरफ से जारी वीडियो हंगामे के जिम्मेदार लोगों को बेनकाब कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद सवाल। देश के संसदीय इतिहास में इससे पहले कभी ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। राज्यसभा में 11 अगस्त को जो कुछ हुआ उसने सारी संसदीय मर्यादाएं तार-तार कर दी। यही वजह है कि संसद में हंगामे का जिक्र करते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो गए थे। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. विपक्ष की महिला सांसद आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई। मार्शल ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जबकि वीडियो में जो दिख रहा है उससे विपक्षी सांसदों के दावों की खलई खुलती दिख रही है। राज्यसभा की रिपोर्ट में हंगामा करने वाले 12 सांसदों के नाम सामने आए हैं। इन सांसदों पर महिला मार्शल के साथ बदसलूकी का आरोप है। जिन विपक्षी सांसदों पर आरोप लगे हैं उनके नाम हैं टीएमसी सांसद डोला सेन, टीएमसी सांसद शांता छेत्री, फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है, जिन्हें छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस का बड़ा नेता माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आदिवासी चेहरा भी है। छाया वर्मा छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ओबीसी चेहरा। एक दिन पहले ही छाया वर्मा को कांग्रेस संसदीय दल की सचेतक नियुक्त किया गया था। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम पर भी संसद में हंगामे का आरोप है। सीपीआई-एम के राज्यसभा सांसद एलाराम करीम, कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल, शिवसेना सांसद अनिल देसाई, कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अर्पिता घोष और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का नाम राज्यसभा की उस रिपोर्ट में शामिल है जिन पर राज्यसभा में 11 अगस्त 2021 को हंगामे का आरोप है। संसद की मर्यादाओं को तार-तार करते इस वीडियो में कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा वीडियो में मार्शल को साफ तौर पर खींचती दिख रही हैं। राज्यसभा में हुए हंगामे की रिपोर्ट में हैरान करने वाले दावे किए गए हैं कि महिला मार्शल को घसीटा गया, उनका गला पकड़ा गया। ये गंभीर आरोप दोनों महिला सांसदों समेत 12 विपक्षी सांसदों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हंगामा बढ़ा तो सुरक्षा अधिकारियों ने अपनी जगह पर तैनात होकर आगे किसी भी नुकसान को रोकने की कोशिशें की तो सांसदों ने कागज फाड़े और सभापति की तरफ फेंकने लगे। सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त सिक्योरिटी बुलाई गई। सुरक्षा घेरा तोड़ने में विफल रहने के बाद विपक्ष के सांसदों ने मार्शल के साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक महिला मार्शल को एक सांसद ने बुरी तरह से घसीटा, जिसके बाद महिला मार्शल को कई चोटें आईं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि सदन में सांसदों के साथ मारपीट की गई है।
सरकार के इशारे पर विपक्षी सांसदों को पीटा गया है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है, सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। राज्यसभा में हुए हंगामे की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी सांसद साफ तौर पर घिरते दिख रहे हैं। गुरुवार को सरकार के 8 मंत्री एक साथ सामने आए और विपक्ष को घेरा। विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना के सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो विपक्ष का ये जो आचरण है और ये जो आचरण उग्र से अति उग्र होता चला गया। राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। दोनों ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर है राज्यसभा में हंगामे का पूरा सच सामने आ गया है। अब देखना होगा कि सभापति एम वेंकैया नायडू इन सांसदों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, इस रिपोर्ट में जिन तस्वीरों को आपने देखा, मैंने मोबाइल भी अपने हाथ में इसलिए ले रखा है क्योंकि मोबाइल में, हर हिंदुस्तानी के मोबाइल में यह तस्वीर मौजूद है जो राज्यसभा की ओर से जारी की गई है। उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से एक लेडी मार्शल को खींचा गया। इन तस्वीरों को देखकर हर देशवासी ये सवाल कर रहा है, क्या नेताओं को हम संसद में इसीलिए भेजते हैं? और ये सवाल आप भी करिएगा जब नेता अगली बार आपसे वोट मांगने आएंगे। चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं और उसके बाद सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। इस बीच विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। क्या आपने छाया जी से पूछा कि लेडी मार्शल को क्यों उतनी बदसलूकी से खींचा गया? क्या आपको रात भर नींद आ गई बहुत अच्छे तरीके से? सवाल ये उठे थे और आरोप ये लगाए गए थे राहुल गांधी के द्वारा कि सांसदों के साथ मारपीट की गई है। कम से कम जो तस्वीर जारी हुई है उसमें लेडी मार्शल के साथ बदसलूकी होती दिखाई दे रही है। राकेश भाई, मैं सच में, मुझे भी बड़ी परेशानी रही, लेकिन जो परेशानी का सबब आपका है, मेरी भी परेशानी का सबब वही है, बस थोड़ा सा विषय डिफरेंट है। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जिन महिला सांसदों के खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं और एक तरफा वीडियो को दिखा करके बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र शर्मसार हुआ। हां, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा, और सत्ता पक्ष ने जो मार्शल के भेष में गुंडे भेजे हैं उनके द्वारा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। लोकतंत्र शर्मसार तब भी हुआ है जितने लोग, पुलिस थाना इन्होंने संसद को बना दिया, लोकतंत्र की मान मर्यादा सारी खत्म कर दी, सदन की मान मर्यादा सारी खत्म कर दी। क्या नाम, सांसदों को आपने गुंडा, अपराधी, अपमाननीय और न जाने क्या क्या कह दिया। सच बात यह है, आज जो लोग सत्ता में हैं कल विपक्ष में होंगे, उनके लिए भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा बड़ा स्पष्ट है, चुनौती है सरकार को कि साहब अनएडिटेड वीडियो राज्यसभा की कार्रवाई का पूरा दिखाएं और जनता को निर्णय करने दें। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे इंतजार था कि आप ये कहते। बिल्कुल, ये अनाचार है। ये बात मैं किरोड़ी लाल मीणा जी से कहूंगा कि अपनी सरकार को कहें कि अनएडिटेड वीडियो जारी करवा दें। ये बात आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन जब प्रताप सिंह बाजवा मेज पर चढ़कर रूल बुक चेयर की तरफ फेंक रहे थे, वो वीडियो तो सरकार ने नहीं जारी किया था, सबके हाथ में मोबाइल था। जब संसद की मर्यादा टूट गई थी, सभी सांसद अपने हिसाब से मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तो इसका भी वीडियो बना लेते साहब ना कि आपके साथ मारपीट कौन कर रहा है, वो वीडियो आप लोग जारी कर देते। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान वीडियो जारी कर देते, देखिए हमारे सांसदों के साथ मारपीट की गई है। देखो, मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं। किरोड़ी लाल मीणा जैसे वरिष्ठ सांसद को आपने बैठाया है, मुझे उम्मीद है कि इतने वरिष्ठ सांसद जिनका 40 वर्ष से ज्यादा का संसदीय इतिहास है, ये नरेंद्र मोदी जी के दबाव में आकर झूठ नहीं बोलेंगे, अर्ध सत्य नहीं बोलेंगे। मैं तो कहता हूं इस बात को, मीणा जी, मैं आता हूं आपके पास। मीणा जी, आता हूं। अनएडिटेड वीडियो जारी हो, आपके पास वीडियो है, उसमें जिसकी भी गलती हो, सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई वीडियो है जिसमें विपक्षी सांसदों के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है? टूटी हुई है, पसली टूटी हुई है। नहीं,
क्या विपक्षी सांसदों के साथ मारपीट हुई है? क्या कांग्रेस के पार्टी के पास ऐसा कोई वीडियो है? कांग्रेस पार्टी तो राज्यसभा के चैनल से वो वीडियो मांग रही है, अनएडिटेड वीडियो तो प्रताप सिंह बाजवा वाली जो तस्वीर जारी हुई थी, प्रताप सिंह बाजवा वाली जो तस्वीर जारी हुई थी, क्या वो राज्यसभा सचिवालय की ओर से दी गई थी वीडियो कांग्रेस पार्टी को? प्रताप सिंह बाजवा आपकी पार्टी के है ना, वो वीडियो क्या राज्यसभा ने जारी की थी? ऐसा है, आप लोगों ने जारी की ना? राकेश जी, अगर मैं वो तो कह तो रहा हूं कि जिसको कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। हम जैसे फरियादियों की आप बात ही नहीं सुनना चाहते। नहीं, बातचीत में सुनना चाह रहा हूं। मैंने सिर्फ ये पूछा कि क्या ऐसा कोई वीडियो आप लोगों के पास है? अगर नहीं, आप राज्यसभा से मांग रहे हैं तो प्रताप सिंह बाजवा का वीडियो आप लोगों ने जारी कर दिया। तमाम मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद सभी सांसद मोबाइल चला रहे थे। चलिए मैं किरोड़ी लाल मीणा जी साहब का सवाल करता हूं। बताइए मीणा जी, क्या सरकार जारी करेगी राज्यसभा की ओर से? क्या जारी होगा वीडियो, अनएडिटेड वीडियो? सरकार अनएडिटेड वीडियो जारी करे। ठीक है, मैं आपकी बात रख रहा हूं, सुरेंद्र जी। किरोड़ी लाल मीणा जी जवाब दीजिए इनकी बात का। किरोड़ी लाल मीणा जी, आवाज आ रही है आपको? कट गया क्या? नहीं है, किरोड़ी लाल जी का शायद फोन कट गया। मीणा जी, आवाज आ रही है सर आपको? मैं सुरेंद्र जी राजपूत से निवेदन करूंगा कि जो वीडियो इनके लोगों ने लिए हैं, कृपया उनको जारी करवाएं, नहीं सच्चाई सामने आ जाएगी। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है? क्या राज्यसभा की ओर से वीडियो जारी किया जाएगा? क्या सरकार, अगर पाक साफ है जो कि आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र जी, तो क्या पूरा अनएडिटेड वीडियो जारी किया जाएगा? कि इनके लोगों ने वहाँ जो एमपीज ने वीडियो तैयार किए हैं, उनको जरा देख लेना। मैं तो आई विटनेस था, मैं तो वहां पर था। बिल्कुल राज्यसभा द्वारा किसी प्रकार का जो वीडियो तैयार हुआ है वो जनता को देश को जारी किया जाएगा देखने के लिए। लेकिन मैं इसमें ये एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, जो सुरेंद्र जी के जो विपक्ष के जो लोग थे कांग्रेस के और दूसरे दलों के, उन्होंने सबने वीडियो तैयार किया है। प्रताप सिंह बाजवा जी जब उस पर ऊपर चढ़े थे तो वीडियो तैयार करके अपलोड किया गया था। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इनके द्वारा जो वीडियो तैयार किए गए जरा उनको भी देख लो। जो शर्मिंदगी इनको महसूस होगी, लोकतंत्र को शर्मसार किया है, लोकतंत्र को तार-तार किया है और पवित्र मंदिर में एक तरह से अपराध किया प्रतिपक्ष के माननीय सांसदों ने। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का मानसून सत्र समाप्त जरूर हुआ, लेकिन 11 तारीख की जो तस्वीर है उस पर रार बढ़ती जा रही है और उस तस्वीर ये तस्दीक कर रही है कि संसद के अंदर मर्यादा कैसे तार-तार हुई। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। इस हिस्से में मैं सीधे उनका रुख करता हूं। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद अग्निहोत्री जी, हमने पहली बार देखा है कि देश की संसद में रूल बुक को उठाकर चेयर की तरफ फेंक दिया जाता है। मुझे लगता है कि शायद यह भी पहली बार हुआ होगा कि प्रधानमंत्री सेशन की शुरुआत में अपने मंत्रियों का परिचय कराने उठते हैं और उन्हें परिचय कराने नहीं दिया जाता है। एनके सिंह सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों ने लंबे समय से संसदीय कार्यवाही को देखा भी है, उस पर तमाम जानकारियां आप लोगों को ज्यादा बेहतर है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है संसद में? विनोद जी। नहीं, देखिए, रूल बुक उठा के फेंकना और आसंदी पर चढ़ जाना ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। हंगामे और हल्ला शोर शराबा संसद में पहले भी होता रहा है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। और आप याद करिए जब महिला विधेयक यूपीए के टाइम में पास हो रहा था राज्यसभा में, तो उसमें कितना शोभनीय दृश्य उपस्थित हुआ था जब संसद की गलियां शीशे और उसके बाद जो है कई सांसदों को निलंबित भी किया गया था। तो लेकिन ये जो घटना हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक, किसी भी मामले में इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे तह तक जाने की जरूरत है कि नौबत आई क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर जो सांसद हैं
चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो संसद में जाते हैं बहस के लिए, बातचीत के लिए, और अगर विरोध भी व्यक्त करना है तो विरोध व्यक्त करने का एक शालीन तरीका होता है। तो ये इतना बड़ा हंगामा हो गया कि बाहर से कि वहां से मार्शल आए, मार्शल को बुलाना पड़ा, और उसके बाद जो है शोर शराबा शुरू हुआ, और फिर ये नौबत आई जो वीडियो जारी हुआ उसके हिसाब से मारपीट हुई या धक्का मुक्की हुई। लेकिन ये बात सही है कि वीडियो तो पूरा जारी होना चाहिए। देखिए, नहीं, वीडियो तो पूरा जारी होना चाहिए, लेकिन एनके सिंह सर जो बातें सुरेंद्र पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हम लोग पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, पार्लियामेंट में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और जब जैसे कोई अनरूली सीन हो रहा है तो उसका प्रसारण रोक दिया जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग पूरी होती है। तो अगर रिकॉर्डिंग हुई है तो रिकॉर्डिंग जनता के सामने पूरी आ जाए, अच्छा है। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर विपक्ष दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर सरकार की तरफ से गलती हुई है तो वो जिम्मेदारी ले। तो मुझे लगता है यही एक बेहतर तरीका है। ठीक है, निश्चित तौर पर एनके सिंह सर पूरा वीडियो तो आना चाहिए, लेकिन जो 2 मिनट का वीडियो अभी हमारे सामने आया है उस पर चर्चा करें। उसमें तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक लेडी मार्शल को महिला सांसद खींच रही है। छाया जी संभवतः वो है जो जानकारी राज्यसभा सचिवालय की ओर से दी गई है। पूरा वीडियो निश्चित तौर पर आना चाहिए, लेकिन जो तस्वीर अभी तक आई है, क्या आपने देश की संसद में पहले ऐसी तस्वीर देखी है? सुरेंद्र राजपूत जी जो कह रहे थे मार्शल को बाहर से बुला लिया गया, मार्शल तो रखने की व्यवस्था है ना संसद के अंदर, जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जाता है अंदर। नहीं, उसको आप इस तरह समझें कि इस चेयरपर्सन के पास या स्पीकर के पास एक बटन होता है, और जैसे ही वो एक झगड़ा एक लेवल से ऊपर जाता है, चेयरमैन या सभापति वो बटन दबा देता है तो उसका टेलीकास्ट बंद हो जाता है। लेकिन कंट्रोल रूम उस घटना की रिकॉर्डिंग करता रहता है, सिर्फ टेलीकास्ट बंद होता है। तो रिकॉर्डिंग वहां पे है, और दोनों दिन का दिखाया जाए, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। जहां तक मार्शल बाहर बुलाने का है, ये संभव ही नहीं है। हमें 2 दशक से ज्यादा कवर हमने किया है, विनोद ने भी किया है। यह संभव ही नहीं है कि मार्शल बाहर से बुलाए जाए का मतलब कि बाहर के लोग बाहर से नहीं बुलाए, बाहर के लोग बुलाए हैं। अगर आप अपने उन कैमरे पे देखें, जो वीडियो आपने लिया है मोबाइल में, उनको भी देखें, तो मार्शल के चेहरे हम लोग ऐसे ही पहचान जाएंगे। निश्चित इतना मार्शल से इंटरेक्ट किए हैं, दिन भर तो मार्शल रोज हमारे सामने निकलता था, हम निकलते थे तो रहता था, इसलिए मार्शल में कोई कंफ्यूजन है। ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा वक्त की कमी है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। ये किया वो किया, ये ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार इस बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं, और बड़े सवाल के साथ कि राज्यसभा से जो तस्वीर सामने आई, इस तस्वीर की कलंक कथा का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जो 11 लोगों के नाम आए हैं राज्यसभा से जारी रिपोर्ट में, उसमें विपक्षी सांसदों के नाम है। आरोप यह है कि उन्होंने लेडी मार्शल के साथ बदसलूकी की है। विपक्ष इस रिपोर्ट को गलत बता रहा है और पूरी तस्वीर जारी करने की मांग कर रहा है। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस हिस्से में इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊं, सबसे पहले रवि आपके पास आता हूं। यह मांग बिल्कुल जायज है, पूरी तस्वीर आ जानी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन सवाल तो यह उठता है क्या यह तस्वीर जारी होगी, और क्या विपक्ष भी अपने उन सांसदों से सवाल करेगा जो इस तस्वीर में लेडी मार्शल के साथ बदसलूकी करते दिखाई दिए? देखिए राकेश, इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कल नेता विपक्ष जो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अगुवाई में विपक्ष से एक डेलीगेशन मिला था उपराष्ट्रपति से, और उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था और कहा था कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल देर शाम ओम बिरला उन्होंने मुलाकात की थी उपराष्ट्रपति से, और उसका ऐसा माना जा रहा है कि जो भी सांसद हैं उन सब पे कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। तो दूसरा जो सवाल सामने आता है वो मार्शल्स को लेकर आता है। आपको एक जानकारी दे दूं कि जो मार्शल्स को लेकर ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जो मार्शल बाहर से बुलाए गए थे, मार्शल को बाहर से नहीं बुलाया गया था, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई 11:30 बजे तक सैनिटाइज हो गई थी। उसके बाद जो लोकसभा के मार्शल थे उनको राज्यसभा में डिप्यूट किया गया था, इसलिए जो मार्शल की संख्या वो तो रवि वैसे भी संभव नहीं है। संसद की कार्रवाई को आप भी लंबे समय से कवर कर रहे हैं। एनके सिंह सर ने भी ब्रेक से पहले कह दिया यह संभव ही नहीं है कि मार्शल को बाहर से बुला लिया जाए, तो यह तो वैसे भी संभव नहीं था जो विपक्ष का आरोप है। बिल्कुल, देखिए चूंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि मार्शल की जो संख्या थी वो ज्यादा थी, उस पर आपको बता रहा हूं चूंकि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अलग अलग चलती है। उस दिन लोकसभा की कार्रवाई 11:30 बजे सैनिटाइज हो गई थी, उसके बाद ठीक है। चलिए रवि, आपने बेहतर जानकारी दी, आपने बड़ी जानकारी भी दी। सुरेंद्र राजपूत, एक आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मार्शल की संख्या कैसे ज्यादा थी, लोकसभा के जो मार्शल थे वो बुला लिए गए। आपकी मांग बिल्कुल जायज है, और हम लगातार ये सवाल पूछते रहेंगे कि आखिरकार पूरी तस्वीर जारी कब होगी। ये सरकार को जारी करनी चाहिए, राज्यसभा की ओर से जारी होनी चाहिए, यह आपकी मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन मेरा सवाल यह है, जो 2 मिनट 20 सेकंड या 2.25 मिनट की तस्वीर आई है उस पर बातचीत कर लेते हैं।
फूलो देवी आपकी पार्टी से सांसद हैं, छाया वर्मा आपकी पार्टी से राज्यसभा से सांसद हैं, छत्तीसगढ़ से आती हैं, अगर मैं ठीक हूं। ये दोनों नेता लेडी मार्शल को खींचते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या आप लोगों ने इन दोनों नेताओं से यह सवाल पूछा है, आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि लेडी मार्शल को इतनी बदसलूकी के साथ खींचना पड़ा था? बिल्कुल राकेश भाई, थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय दे दीजिएगा। बहुत अच्छी आपके रवि जी ने भी बात की, हमारा आरोप पुष्ट हुआ कि मार्शल बाहर से आए। नहीं बाहर कहां? लोकसभा बाहर है संसद से हो गई थी, राज्यसभा। अरे भाई बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, 2 मिनट की बात करिए ना। मैं वही चीज है। अब आपके यहां पर मान लीजिए कि एक कैमरामैन लखनऊ का है और लखनऊ का कैमरामैन दिल्ली आ गया, 2 की जगह 5 हो गए, तो हम तो पूछेंगे ना कि ये 3 कैमरामैन कहां से आ गए, बाहर के हैं क्या? उसी तरीके से लोकसभा के मार्शल, जब राज्यसभा में जितने मार्शल होते हैं, अगर उससे दुगनी तिगुनी या 5 गुनी संख्या में मार्शल आएंगे तो पूछा जाएगा ना कि कहां से आए हैं। बाहरी से तो लोकसभा में बाहरी से तो आए, जो लोकसभा के मार्शल है वहां ड्यूटी नहीं है, राज्यसभा में क्यों ड्यूटी लगी? यानी सरकार पहले से हंगामा कराना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मार्शलों की संख्या बढ़ाई, वरना मार्शल की संख्या बढ़ाने की क्या जरूरत है? राज्यसभा में क्या गुंडे हैं, बदमाश हैं, आतंकवादी हैं, कौन है वहां पर? एक बात। दूसरी बात, आप एक बात कह रहे हैं कि हमने फूलो देवी नेताम से भी बात की और छाया वर्मा जी से भी बात की। उनका बड़ा स्पष्ट है कि एक लेडी का संभवतः हाथ टूटा हुआ है फूलो देवी नेताम का, और पसली पर चोट आई हुई है। मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं, उनका आरोप है कि मार्शलों ने उनको गिरा करके मारा है। छाया वर्मा जब उनको बचाने गई तो 5 मार्शलों के बूट के थी वो। इस बात का हम तो कह रहे हैं कि अनएडिटेड वीडियो आ जाए, उसके बाद ये 2 मिनट 20 सेकंड का जो वीडियो है इसकी भी स्पष्टता हो जाए। इसलिए छाया वर्मा ने बदसलूकी के साथ खींच लिया और जो आगे की चेयर थी, जो टेबल थी, उस पर भी खींचने की कोशिश की। मैं आपसे, मैंने कहा ये जो 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, ये यही दिखा रहा है और यही आप लोग दिखाना चाहते हैं। यही सरकार हम नहीं दिखाना चाहते, हम तो कह रहे हैं आपकी मांग बिल्कुल जायज है, पूरी तस्वीर आनी चाहिए, पूरी तस्वीर आनी चाहिए। मैंने ब्रेक से पहले सेगमेंट में आपसे सवाल किया था, प्रताप सिंह बाजवा रूल बुक उठाकर फेंकते हैं, वो तस्वीर आप लोग जारी कर देते हैं, तो ये भी तस्वीर जारी कर देनी चाहिए थी। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा उसमें। बिल्कुल, मैं विषय से इधर उधर नहीं जा रहा हूं। आपको मार्शल की जो खींचा जा रहा है, किस तरीके से खींचा जा रहा है, वो पूरे अनएडिटेड वीडियो में साफ आ जाएगा। अगर हमारी महिला सांसद दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर नहीं है, वो विक्टिम है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने उनको इंस्टिगेट किया। आज बात आप कर रहे हैं लेडी मार्शल की, प्रजातंत्र पर हमला हो रहा है, सवाल नहीं पूछने दिए जा रहे हैं, संसदीय प्रणाली को पुलिस थाना बनाया जा रहा है, जहां पर 2 मार्शल या 5 रहते थे वहां 50 मार्शल रखे जा रहे हैं, लोकतंत्र को लाठी तंत्र में किया जा रहा है। ये सवाल नहीं उठ रहे हैं, ये बिल्कुल सवाल नहीं उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि एक लेडी मार्शल के पीछे छुप करके सारी सरकार खड़ी हो गई है, शिखंडी की तरीके से सरकार एक लेडी मार्शल के पीछे खड़ी हो गई है। और ये इसीलिए आपके ये सवाल बिल्कुल जायज है, और इसीलिए हमने स्क्रीन पर जरा सिर्फ मीणा जी और सुरेंद्र जी को रखिए, स्क्रीन पर सिर्फ मीणा जी और सुरेंद्र राजपूत को रखिए। मीणा जी, जो ये सवाल है, एक लेडी मार्शल के पीछे पूरी सरकार छिप रही है, क्यों नहीं आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा वीडियो जारी करते हैं? देखो, मैं वहाँ का सदस्य हूँ राज्यसभा का, मैंने हर चीज़ देखी है। तो सुरेंद्र जी जो राजपूत कह रहे हैं कि पूरा वीडियो भी जारी हो जाएगा, जो ये दो मिनट के और कुछ सेकंड का आप वीडियो बता रहे हैं, सारे ही प्रमाण उसमें मिलेंगे। पर मैं एक बात पैरेलली ये कह रहा हूँ कि कई माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने वीडियो तैयार किए हैं, उनको रिलीज कराओ। जैसे प्रताप सिंह बाजवा का जैसे रिलीज हुआ था, देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन इनकी जो मांग है, तो निश्चित रूप से मेरे को भरोसा है कि राज्यसभा सेक्रेटरीट पूरे वीडियो जारी करेगी। ये पूरी तरह से दोषी है, इन्होंने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को कलंक लगाया, कलंकित किया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा स्वीकार कर रहे हैं कि छाया वर्मा ने और वो दूसरी माननीय सदस्य, उन्होंने अगर गलती की है तो कार्रवाई हो। मेरे को विश्वास है, मैंने मेरी आंखों से देखा है, बहुत से सांसदों ने देखा है, उन्होंने गलती की है तो गलती की सज़ा सख्त मिलनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। ठीक है राजपूत जी।
फिर से देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत वरिष्ठ हैं। हमने बहुत साफ कहा जिसकी गलती हो उसको सजा मिले। यहां पर पूरी की पूरी सरकार एक महिला मार्शल के पीछे शिखंडी की बातें छुप रही है। इस पर ये कोई सब लोग चुप है, मौन है। ये नहीं बता रहे हैं कि इंश्योरेंस बिल क्यों लाए। जब अमेंडमेंट बिल था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में पूरे विपक्ष ने आपका साथ दिया, आपकी कार्यदायी समिति से बैठक बात हो गई थी। उसके बाद इंश्योरेंस बिल ला करके सरकार हंगामा क्रिएट करना चाहती थी। सरकार यह चाहती थी कि यहां पर हंगामा क्रिएट हो ताकि हम पुलिस तंत्र बना सके, लाठी तंत्र बना सके, सांसदों को दबा सके, लोकतंत्र को खत्म कर सके। हिटलर की तरीके से ये लोग संसद में पहुंच करके लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। मैं राजपूत जी, इससे पहले कि अपने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूं, एक बात बता दीजिए कि जो ठीक है पूरी तस्वीर जारी होनी चाहिए। जब तस्वीर आ जाती है जिसका भरोसा मीणा जी दे रहे हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे और सवाल जिस पर होंगे उस पर उठाए भी जाएंगे। लेकिन जो 2 मिनट की तस्वीर आई है, क्या आप मानते हैं कि लेडी मार्शल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ नहीं, शायरी नहीं, सीधे से सवाल का जवाब हाँ या नहीं। क्या आप मानते हैं कि लेडी मार्शल के साथ जो तस्वीर में होता दिखाई दे रहा है वो गलत है? एडिटेड वीडियो पर किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी नहीं। एडिटेड क्या, उसमें जबरदस्ती एडिटेड वीडियो में खींच लिया गया क्या? एडिटेड वीडियो नहीं, ये गजब जारी करते हैं आप। ये बात हो सकती है कि सिलेक्टिव वीडियो जारी किया गया हो, लेकिन एडिटेड वीडियो का क्या मतलब है कि उसमें जानबूझकर इफेक्ट डालकर दिखा दिया गया कि विपक्ष के सांसद लेडी मार्शल को खींच रहे हैं बदसलूकी के साथ। ये इफेक्ट डाल दिया गया, आप कहना चाहते हैं? मैं बताता हूं आपसे एक ही चीज है राकेश। नहीं इफेक्ट नहीं, मैं बता रहा हूं क्या हो। राकेश भाई, मैं और आप स्टूडियो में हूं और जिस वक्त मैंने आपको खींच के थप्पड़ अगर मारा हो तो मतलब प्रतिक्रिया हुई है, चल जाए या नहीं चलेगी, मतलब प्रतिक्रिया हुई है। आपने पलट करके मुझे मार दिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए ये बात आपने माना कि सांसदों ने खींचा है, ये प्रतिक्रिया हुई है। चलिए एक तस्वीर साफ हो गई। एनके सिंह सर, जो कुछ तस्वीर में सामने आया है वो प्रतिक्रिया हुई है, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, जो बात सुरेंद्र राजपूत ने कही। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि 2 मिनट पे अपराध न्याय शास्त्र में आप सेलेक्टिव इंसिडेंट नहीं ले सकते। उसके बैकड्रॉप में क्या हुआ ये देखना पड़ेगा। ये बात सच है कि 15वीं लोकसभा यूपीए 2 की जो थी उसमें जो बिल थे 71% समितियों को भेजे जाते थे। जैसे ही 16वीं लोकसभा आई तो उसको 27% कर दिया गया और इस नई लोकसभा में सिर्फ 12% बिल जाते हैं, बाकी सब यहीं पास करा लिए जाते हैं। अगर आप किसान बिल पे विपक्ष कह रहा था कि आप लॉबी डिवीजन कराइए, वोट कराइए, और आपका उप सभापति कहते नहीं हो गया, और जब वो हंगामा करते हैं तो आप उनको 11 सदस्यों को निकाल देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो ये आक्रोश तो होगा ही। तो सत्ता पक्ष भी वही गलती कर रही है, लगातार कर रही है। आप संसदीय मूल्यों को खत्म करेंगे तो विपक्ष एग्रेसिव होगा ही। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि विपक्ष का एग्रेशन ठीक है, वो उस आसंदी पे चल जाना या बेंच पे चल जी। लेकिन विनोद जी, जो बातें इनके सिंह सर कह रहे हैं इसको मैं आगे आपके पास लेकर आता हूं। क्या माहौल इस बात को लेकर था कि चर्चा कराई जाती? जो सरकार का आरोप है कि विपक्ष को मौका दिया गया, विपक्ष चर्चा से भाग गया, तख्तियां उठाई जाने लगी, रूल बुक फेंके जाने लगे। देखिए, जो सिंह साहब कह रहे हैं मैं उसमें ही कुछ जोड़ूंगा। सिंह साहब ने जैसे कहा चर्चा कराइए, उसमें क्यों नहीं करा रहे जी? नहीं, कमेटियों को भेजे जाते थे, वो कमेटियों को भेजा जाना कम हुआ है। इसके अलावा एडजॉर्नमेंट मोशन जो लोकसभा में आता है, काम रोको प्रस्ताव, और रूल 267 तहत राज्यसभा में जो काम रोक करके चर्चा होती है, पिछले 7 साल में उस पर एक भी एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो स्वीकृत नहीं हुआ है, जो विपक्ष का अधिकार है। जबकि पिछली पूर्व सरकारों के दौरान जो है, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे नरसिम्हा राव की रही हो, राजीव गांधी की रही हो, या इंदिरा गांधी तक, एडजॉर्नमेंट मोशन जो है भी एक्सेप्ट होते थे, काम रोक करके चर्चा भी होती थी, और राज्यसभा में भी 267 के तहत जो है चर्चा होती थी काम रोक करके। तो विपक्ष के सारे प्रस्तावों को अगर सरकार या दरकिनार कर दिया जाएगा तो ये गुस्सा तो होगा, लेकिन उस गुस्से के बावजूद अगर जो दृश्य हुआ है उसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता। जहां तक बात है महिला मार्शल वाली, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो सांसद राज्यसभा में जाते हैं, मीणा जी भी बैठे हुए हैं,
कोई सांसद, सब सांसदों को पता है कि रिकॉर्डिंग होती है राज्यसभा में और लोकसभा में, तो किसी भी सांसद को ये कोई अचानक इल्हाम नहीं हो जाएगा कि उठ करके किसी मार्शल को मारने लगे या किसी पर हमला कर दे। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारी कार्यवाही हुई। तो मुझे लगता है वो उस तय तक जाना जरूरी है। आखिर किसी सांसद को, और वो भी महिला सांसद हैं जिन पर आरोप लग रहा है, निश्चित तौर पर, और तभी पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। पूरी तस्वीर आ जाए तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है कि आखिरकार जो कुछ हुआ, गुस्सा हुआ या फिर सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि वो प्रतिक्रिया थी, तो क्रिया क्या थी, वो तभी तस्वीर साफ हो सकेगी जब पूरा वीडियो आ जाएगा। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार इस सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्यसभा से जो शर्मनाक तस्वीर आई उसके पीछे जिम्मेदार आखिरकार कौन है। मांग इस बात को लेकर हो रही है कि पूरी अनएडिटेड तस्वीर जारी होनी चाहिए ताकि पूरा पक्ष साफ हो सके। मांग जायज भी लगती है। चलिए सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं इस आखिरी सेगमेंट में। किरोड़ी लाल मीणा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। सुरेंद्र राजपूत ने यह कहा कि पूरी तस्वीर जारी होनी चाहिए। क्रिया हुई है, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है ये तस्वीर सामने आ गई, जो सिलेक्टिव हिस्सा आप लोगों ने जारी कर दिया। आपने भरोसा दिलाया कि पूरी तस्वीर जारी होगी। तो सर, पहला तो सवाल यही है कि पूरी तस्वीर कब तक जारी होगी, क्योंकि तब तक सवाल तो अनसुलझा रहेगा। सवाल यह भी है कि फूलो देवी अगर हाथ पर अपने चोट दिखाती हैं तो वो चोट उन्हें संसद के अंदर कैसे लग गई? देखो, ऐसा है, जो माननीय सुरेंद्र जी प्रतिपक्ष के लोगों की मांग है कि पूरी तस्वीर आनी चाहिए, पूरा वीडियो आना चाहिए। मेरे को विश्वास है राज्यसभा सचिवालय आप पूरा वीडियो जारी करेगा और इनको तसल्ली देगा। और जैसा ये कह रहा है कि भाई एक माननीय सांसद को चोट आई है, हम तो वहीं थे, मैंने तो कोई ऐसा देखा नहीं, लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़ी ज़बरदस्त धक्का मुक्की हो रही थी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से, तो उसमें कहीं गिर गए हों, कहीं लग गई हो। पर इतना हमें पता, अच्छी तरह से देखा है कि किसी भी मार्शल ने किसी माननीय सदस्य को जानबूझ के चोट नहीं मारी। ये असत्य आरोप है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हो सकता है हल्की फुल्की चोट धक्का मुक्की के कारण आ गई हो, उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई अपमानजनक धक्काबाजी करना मार्शल की तरफ से कोई ऐसा एक्ट नहीं किया गया कि जिसके कारण चोट आई हो। ठीक है राजपूत जी, जो मार्शल्स होते हैं वो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके आदेश पर काम करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये मान लेना कि मार्शल बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर दे, मारपीट पर उतारू हो जाए सांसदों के साथ, मुझे नहीं लगता किसी मार्शल की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो जाएगी कि किसी माननीय सांसद के साथ वो दुर्व्यवहार पर उतारू हो जाए, मारपीट करें। एक बात हो सकता है जिन बातों का जिक्र किया मीणा जी ने कि धक्का मुक्की, बिल्कुल ठीक है जी, और जो धक्का मुक्की हुई है उस दौरान फूलो देवी को चोट लग जाए। संसद का उच्च सदन है और उसमें उच्च व्यवहार माननीय सांसदों को दिखाना चाहिए। बहुत सम्मान करते हैं, बिल्कुल उच्च व्यवहार माननीय सांसदों को दिखाना चाहिए। जो बातें एनके सिंह सर ने कही, सभी मार्शल सांसदों का सम्मान करते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि धक्का मुक्की के दौरान फूलो देवी को चोट लग गई हो, लेकिन उसके बदले में मारपीट की जाए या फिर धक्का मुक्की की जाए, खींचा जाए, इसको आप जायज मानते हैं सर? देखिए, मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का निषेध करता हूं, विरोध करता हूं और उसके खिलाफ खड़ा हूं। गांधीयन, जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, वो हिंसक नहीं है, बहुत साफ सी बात है। आप यहां पर दो प्रश्न हैं, मैं राकेश जी आपकी भी तारीफ कर रहा हूं कि कम से कम आप विपक्ष को बोलने का मौका दे रहे हैं और उनके जायज सवाल उठा रहे हैं, धन्यवाद के काबिल है आप। मेरे यहां पर दो सिर्फ प्रश्न हैं कि आखिर वो कौन से कारण थे कि जहां पर 10 या 12 मार्शल रहते थे और आप कह रहे हैं कि लोकसभा के मार्शल यहां पर इंपोर्ट किए गए, यानी बाहर से बुलाए गए। वो कौन से कारण थे कि इतने मार्शलों को आप उच्च सदन में ला रहे थे? क्या आपने पहले से हंगामा तय कर रखा था? क्या ये सरकार नहीं बताएगी? नहीं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि माननीय लोकसभा या मुझे एनके सिंह सर से एक क्लोजिंग रिमार्क लेना है, थोड़ा सा वक्त की कमी है। सरकार का यह कहना है कि पहले से उन्हें लग रहा था कि हंगामा ज्यादा होगा, इसलिए पहले से मार्शल बुला लिए गए थे, डिप्यूट किया गया था। खैर, उस पर आपसे आगे बातचीत करते रहेंगे। इसका मतलब है कि सरकार अराजक है, सरकार अराजक है, इसलिए बुलाना पड़ा। यही तो एनके सिंह सर, अराजक कौन दिखा आपको? एनके सिंह सर, अराजक कौन दिखा? सरकार कह रही है विपक्ष ज्यादा अराजक दिखा, इसलिए बुला लिया गया था मार्शल्स को। नहीं, यहाँ पे
नहीं नहीं, ये पार्लियामेंट्री परंपरा अगर आप जानते हो तो आप जानते हैं कि मार्शल के क्यूमुलेटिव स्ट्रेंथ होती है और हमेशा जब वो लोकसभा में नहीं होता है, एडजॉर्न होता है, तो मार्शल इधर शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत कॉमन चीज है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ज्यादा मार्शल को बुला लिया इसलिए कि हम दंगा करेंगे, मतलब हम गड़बड़ी करेंगे, ये सब अंदेशा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दिन पहले हो चुका था, अंदेशा था, इसलिए मार्शल के उस पे, और मार्शल हमेशा सम्मान, हम लोग तो कभी कभी चिढ़ते हैं कि भाई इन मानवीयों को इतना तुम लोग वो क्यों करते हो, इतना विनम्र क्यों हो जाते हो। तो मानवीय से ठीक है, चलिए माफी के साथ रोकना पड़ेगा, वक्त की कमी है। एनके सिंह सर, विनोद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। एक क्यूमुलेटिव स्ट्रेंथ होती है और उसके हिसाब से उनकी ड्यूटी तय की जाती है, कितना सम्मान करते हैं। एनके सिंह सर ने बता दिया, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और संसदीय परंपरा को इन्होंने सालों देखा है। मुझे लगता है बहुत कुछ हद तक जवाब मिल जाएगा, लेकिन हाँ, पूरी तस्वीर आनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जिम्मेदार जो हैं किसी भी पार्टी के, उन पर एक्शन भी होना चाहिए ताकि देश की संसद से ऐसी शर्मनाक तस्वीर दोबारा देखने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।